इंसान के कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों के ध्वनि को सुन सकते हैं। आवृत्तियों का ये जो परिसर है इसे हम सुन सकते हैं। यदि आवृत्ति इस सीमा के ऊपर है तो हम इसे एक विशेष नाम देते हैं। हम इसे पराश्रव्य ध्वनि या फिर इंग्लिश में कहें तो अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं। जानवरों को परेशान करने के अतिरिक्त भी इसके कुछ उपयोग हैं। इसका एक व्यवहारिक उद्देश्य है। यदि आप शरीर के अंदर कुछ देखना चाहते हैं, यानी कि कुछ मेडिकल इमेजिंग करना चाहते हैं या पता लगाना चाहते हैं कि मानव के शरीर में क्या चल रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ मानव शरीर का एक हिस्सा है और शायद यहाँ कोई महत्वपूर्ण अंग या फिर ऊतक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन या टिश्यू है, और आप चिंतित है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आपको यह पता लगाना है कि अंदर क्या चल रहा है, तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से ऑपरेशन कराना दर्द देने वाली प्रक्रिया होगी, तो यदि संभव हो तो आप ऑपरेशन से बचने का प्रयास करना चाहेंगे तो आप एक्सरे करा सकते हैं। लेकिन विकिरण यानी कि रेडिएशन के अत्यधिक संपर्क में रहना भी हानिकारक है, इसलिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा विकल्प है। हम एक ट्रांसड्यूसर नाम का उपकरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रांसड्यूसर लिया है और इसको त्वचा से सटा कर रखा है। यह ट्रांसड्यूसर विद्युत ऊर्जा लेता है और इसे ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। आप इसे त्वचा की दीवार पर लगाते हैं और आप ध्वनि तरंगे भेजते हैं। आप ट्रांसड्यूसर के द्वारा एक तरंग भेजते हैं और ये तरंग आगे की तरफ कुछ इस तरह से बढ़ती है और यह परावर्तित होती है। जब भी माध्यम में अंतर होगा यह परावर्तित होगी। इसलिए जब भी दो माध्यमों के बीच एक इंटरफेस होगा, जिसे इस मामले में हम सरल बना देते हैं, मान लीजिए कि यह किसी अंग यानी कि ऑर्गन का ऊतक है, टिश्यू है, और लाल रंग रक्त को दर्शाता है। ये ध्वनि तरंग यहाँ यात्रा करती रहेगी। अब जब एक इंटरफेस आता है, यहाँ इंटरफेस रक्त और ऊतक के बीच है, तो तरंग यहाँ से परावर्तित होगी और परावर्तित होकर वापस आएगी। और यहाँ ट्रांसड्यूसर हमेशा काम करता रहता है। यह जानता है कि उसने तरंग कब भेजा और यह भी जानता है कि वह तरंग वापस कब परावर्तित हुई, और यह ध्वनि की चाल को भी जानता है। इसलिए यह गणना कर सकता है कि यदि इसे वापस आने में इतना समय लगा तो इसका परावर्तन इतना दूर कहीं इस बिंदु पर हुआ होगा। हालांकि अभी भी यह तरंग खत्म नहीं हुई है। इस तरंग का कुछ हिस्सा आगे भी यात्रा करेगा। वास्तव में इस तरंग का अधिकांश भाग यात्रा करता रहता है और ये चलता रहता है। यहाँ रक्त और ऊतक के बीच एक और इंटरफेस है, इसलिए यह फिर से यहाँ से परावर्तित होने वाला है। तो यह परावर्तित होकर वापस आता है और यहाँ हम एक और तरंग प्राप्त करेंगे। तो यह इसे थोड़ी देर बाद मिला है। ट्रांसड्यूसर जानता है इतना समय लग गया, अब वहां कुछ और भी होना चाहिए। मेरी एक तरंग 2 बार परावर्तित हुई है, तो यहाँ कुछ है और यहाँ इसका अंतिम छोर है। लेकिन अभी भी ये तरंग खत्म नहीं हुई है, यह चलती रहेगी और आगे जाकर यहाँ पर रक्त और ऊतक के बीच एक इंटरफेस पर परावर्तित होगी। इसमें और अधिक समय लगता है और ये जानता है कि यहाँ पर आपके पास बिंदु होंगे, यहीं पर इंटरफेस के बीच अंतर होगा और यहाँ 2 अलग अलग ऊतकों के बीच एक इंटरफेस होगा। तो इस तरह से आप पूरी अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन की छवि, इमेज प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास एक ट्रांसड्यूसर है जो ट्रांसड्यूसर के पूरे फलक के अनुदिश तरंग को भेजता है, तो अब जो भी प्रक्रिया यहाँ पे हो रही थी वो इन तरंगों के माध्यम से पूरे जगह पर होगी और इस प्रकार आप पूरे क्षेत्र की छवि बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। तो आप इन सभी बिंदुओं की छवि यानी कि इमेज प्राप्त करने लगते हैं। आप यह पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसका आकार क्या है, क्या इसके अंदर कोई विशेष प्रकार की गांठ या फिर घाव है। तो यह अल्ट्रासाउंड है। यह एक तरह से उपयोगी है। यह वास्तव में पराश्रव्य ध्वनि आवृत्तियों यानी कि अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, हमें अल्ट्रासाउंड का उपयोग क्यों करना है, हम क्यों नहीं श्रव्य ध्वनियों का उपयोग कर लें जिन्हें हम सुन सकते हैं, जो इस परिसर के बीच में होती हैं। तो इसका एक कारण यह है कि इस ट्रांसड्यूसर को आप लेते हैं और आप श्रव्य आवृत्तियों यानी कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करते हैं, तो आप इसे मरीज के सामने रखकर शोर उत्पन्न कर रहे होंगे। तो इससे मरीज परेशान हो सकता है। अगर मरीज के रूप में आप ही हो और कोई यंत्र काफी शोर कर रहा हो, तो आप डॉक्टर से पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग करने का एक और व्यवहारिक कारण है और वो है इसके उच्च आवृत्ति का होना, हाई फ्रीक्वेंसी का होना। उच्च आवृत्ति का मतलब हुआ निम्न तरंग दैर्ध्य यानी कि लो वेवलेंथ, और ये दोनों एक ही चीजें हैं। क्योंकि याद रखें, तरंग की चाल v बराबर होता है लैम्डा गुणे f, जहां पे लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और f तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है।
अतः यदि आवृत्ति ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य कम होगी, क्योंकि तरंग की चाल v इन दोनों में से किसी के द्वारा निर्धारित नहीं होती है। तरंग की चाल का निर्धारण माध्यम के द्वारा किया जाता है। तो तरंग की चाल जो कि यहां पर v है, ये ना तो लैम्डा पर निर्भर करती है और ना ही f पर निर्भर करती है। इसका निर्धारण माध्यम के द्वारा होता है। यानी कि यदि कोई तरंग किसी माध्यम में यात्रा कर रही है तो उस माध्यम के लिए ये जो v है ये फिक्स हो गया, ये निश्चित हो गया, तो v अचर हो जाएगा। इसलिए लैम्डा गुणे f ये अचर होगा। अतः यदि हम f को बढ़ाते हैं तो लैम्डा को घटना पड़ेगा, तो f को बढ़ाने पर लैम्डा कम होता है। तो इससे पता चलता है कि उच्च आवृत्ति निम्न तरंग दैर्ध्य के लिए आपको कम विवर्तन मिलेगा। विवर्तन जिसे इंग्लिश में हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, और विवर्तन स्पष्ट चित्र बनाने में शत्रु है, क्योंकि विवर्तन और कुछ नहीं बल्कि तरंगों का फैलाव है। तो यदि मेरी तरंगे यहां आ रही हैं और यहां किसी प्रकार का अवरोध है, मान लीजिए कि यहां पर अवरोध है और मैंने एक छोटा सा छेद कर दिया यहां, तो यहां तरंगे फैल जाती हैं। लेकिन यदि यह उच्च आवृत्ति वाली तरंग है तो यह अधिक नहीं फैलेगी, यह इस छेद से प्रवेश करेगी और यह काफी कम फैलेगी और आगे यह थोड़ी सी चौड़ी होती जाएगी। लेकिन यदि यह कम आवृत्ति वाली होती, श्रव्य क्षेत्र यानी कि ऑडिबल रीजन की होती, जिसकी तरंग दैर्ध्य उच्च है, यानी कि यदि ये तरंगे उच्च तरंग दैर्ध्य वाली होती तो यहाँ पर फैलाव बड़ा होता और यह एक समस्या होती। क्योंकि यदि यह फैलता तो यहाँ इसके बारे में सोचें, यदि तरंग यहाँ आ रही थी और ये आगे बढ़ती तो ये इन कोनों के चारों ओर घूम जाती। तो विवर्तन एक तरह से और काम करता है, यह तरंगों को कोनों के चारों ओर घुमा देता है। अब आपके पास ध्वनि तरंगे कुछ इस तरह से मुड़ी हुई होती और ये मुड़ी हुई ध्वनि तरंगे अन्य चीजों से टकराकर परावर्तित होती और ट्रांसड्यूसर को भ्रमित करती और आपको एक धुंधली छवि यानी कि एक ब्लर इमेज मिलती। इसलिए हम उच्च आवृत्तियों का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें विवर्तन कम होता है और आपको स्पष्ट छवि यानी कि क्लियर इमेज मिलती है। तो यह मेडिकल इमेजिंग के लिए अल्ट्रासाउंड का एक अनुप्रयोग है।